हाय। अच्छा बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं 3.1 के अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 से। अगेन द 3 क्वेश्चन वी वर ऑलरेडी डिस्कस, पहले डिस्कस हो चुके हैं। क्या आपने सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाया? अगर नहीं दबाया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और शेयर के बटन को दबाइए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड। डिग्री मेजर मीन्स एंगल किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। रेडियस कितना है इसका? 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क है ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या है मेरे पास? लेंथ ऑफ आर्क है और जिसकी लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क को हम लिखते हैं एल से, रेडियस को लिखते हैं हम आर से। वेयर पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। उसने क्या पूछा है? फाइंड द डिग्री। जो हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में जो रिलेशन है, ये तो लेंथ है, रेडियस है, और ये क्या है? एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा आता है ये हमेशा किस में आता है? रेडियन में। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस का और लेंथ ऑफ आर्क का तो एंगल हमेशा रेडियन में आएगा। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क L इज द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू कितना है? 100। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दैट मीन एंगल, एंगल किस में? थीटा आता है। और ये थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में आएगा। This theta is in radian, which is equal to L upon में R. Theta is the angle in radian, length of arc upon में radius. तो theta क्या हो जाएगा हमारे पास? Theta radian में. What is length of arc? This is 22 upon में 100 और ये किस में आएगा? रेडियन में आएगा। किस में आएगा ये? रेडियन में। This theta is in radian. ये रेडियन में, लेकिन हमें चाहिए किस में? डिग्री में। इसका मतलब इस रेडियन को हमें किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। और 1 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री के बराबर होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू कितने रेडियन? 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर? 180 अपॉन में पाई डिग्री के बराबर। ये आप कर चुके हो। अगर मान लो 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है तो हमारे पास थीटा कितना है? या तो इट मीन 22 अपॉन में 100 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 अपॉन में पाई इंटू में 22 अपॉन में 100 और इसे क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे और ये आंसर किसमें आएगा? डिग्री में आएगा। तो व्हाट इज योर आंसर? पाई की वैल्यू 22/7 रख के आंसर निकाल देंगे। दिस इज द एंगल इन रेडियन। इसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसके बाद एक तरीका और भी है, यू नो वेरी वेल, यहां से थीटा इज इन डिग्री, थीटा रेडियन में है तो सीधा यहां पर कर सकते हैं थीटा इन डिग्री इज इक्वल, थीटा इन डिग्री 22/100 इनटू में वी हैव टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई मींस 180 अपॉन में पाई, नीड नॉट टू राइट। ये इसको सिंपलीफाई कर देना। दिस इज इन डिग्री। पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 एंड डू योरसेल्फ। चलो 22/100 इनटू में 180 अपॉन में 22 और ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, इनटू में 7 और इसको सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना। दिस इज इन रेडियन और डिग्री, सॉरी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर व्हाट इज द डी? डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एल निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें निकालना है। डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O और इसका डायमीटर कितना है 40, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, और डी कितना है 40 अपॉन में 2, 40 अपॉन में 2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर मान लो हमारे पास ये सेंटर O है जिसका रेडियस OA रेडियस है, और ये रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, जिसकी एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड लिया हमने A से B, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज नॉट द कर्व लाइन, ये आर्क होती है और ये कॉर्ड होती है, ए बी इज कॉर्ड और ये आर्क है, ए बी इज कॉर्ड जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। ए बी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस इज ए बी, ए बी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड जो किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ओ ए रेडियस है, अगर मैं O को B से ज्वाइन कर दूं, O को B से ज्वाइन कर दूं, O को B से ज्वाइन कर दिया तो ओ बी कितना होगा, ओ ए रेडियस है तो ओ बी कितना है रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, तो ओ बी कितना देगा 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है ओ बी, ओ ए कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये ए बी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी, मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी, और ये ट्राइंगल में तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। देखो ओ ए ओ बी ए बी तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इज कितना देगा 60 डिग्री या रेडियन डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। एंगल आ गया हमारे पास, एंगल किसमें 60 डिग्री में आ गया, तो कैसे निकला देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तीनों साइड सेम, तो इट मीन ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री एंगल बन गया, सेंटर पर एंगल इज 60 डिग्री, लेकिन हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क एल निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए एंगल किसमें चाहिए रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 60 इनटू में पाई अपॉन में 180, दिस विल बी 003, ये आएगा क्या आएगा पाई अपॉन में 3, और ये क्या आएगा रेडियन, पाई अपॉन में 3 रेडियन, दिस इज एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, जो रेडियन में क्या आ गया पाई बाय 3, क्योंकि डिग्री को हमने किस में चेंज कर दिया रेडियन में, डिग्री को किस में चेंज कर दिया रेडियन में, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई आप कर चुके हो। अगेन दोबारा देखिए वर्किंग देखिए यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, और इसके बाद 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इनटू में 60, और एक किस में आंसर आएगा रेडियन में, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, वी नो एल थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये एंगल हमेशा किस में होगा रेडियन में होगा, थीटा इट इज ऑलवेज इन रेडियन। तो रेडियन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, यहाँ क्या रखेंगे पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल हमें निकालना है, व्हाट इज आर, आर इज 20, आर इज 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू चाहे 22/7 रख दीजिए चाहे 3.14 रख दीजिए, जो भी आपको बुक में दे रखा हो वही रख देना, अदरवाइज यू कैन लीव
3.14 भी रख सकते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज माइनर आर्क, और ये कौन सी है, मेजर आर्क। इसका मतलब दिस आर्क फॉर्म एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 60 डिग्री। ये जो है ये हमारी इसकी लेंथ निकली ए बी की। दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए बी, और वो किसके बराबर है, 22 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। Is it clear? And now move to question number 6. If two circles, दो सर्कल हैं, this is circle 1 and two circle here है। थोड़ा सर्कल देख लो जैसे भी बेटे, ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस जो भी है ठीक है। टू सर्कल, ये दो सर्कल हैं ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम। अगर ये सेंटर ओ है, ये मिला दिया ए, ये मिला दिया बी, ओ ए ओ बी इज द रेडियस, और ये क्या है मेरे पास, आर्क लेंथ, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा सेंटर ओ डे, ये ले लिया मैंने, ओ डैश ले लिया, इसका ले लिया P, और ये क्या ले लिया Q, और इसकी आर्क लेंथ ये है L, इसका रेडियस या इसका रेडियस R। अभी करते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, अलग अलग है। फर्स्ट टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम, मींस L1 एंड L2 अगर दोनों आर्क हैं, आर्क लेंथ है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इट मीन L1 is the length of first length of arc. This L1 is the length of arc of the first circle. L2 is the length of arc of second circle. L1 is the length of arc of first circle, and L2 length of arc of second सर्कल। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ मीन L1 इक्वल टू L2। ये मैंने क्या ले लिया, अभी ले लिया, बाद में लेंगे। L1 इज इक्वल टू L2 सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 75 डिग्री। तो इट मीन थीटा वन इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में। वैसे इट इज नॉट कंपल्सरी टू चेंज इनटू रेडियन, बट फॉर्मूला दिया होता है 60 एक डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में, किसमें, रेडियन में चाहिए बेटे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, और ये क्या आएगा, रेडियन। 180 अपॉन में पाई। 1 डिग्री इज इक्वल टू किसमें चाहिए हमें, रेडियन में, सॉरी हमें किसमें चाहिए, डिग्री है, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 60, और 75 क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 180 इंटू में 75, ये आ जाएगा। तो थीटा 1 इज द 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू में पाई अपॉन में 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू पाई अपॉन में 3, और ये क्या आ जाएगा, रेडियन। थीटा 2 इज इक्वल टू कितने डिग्री है, 75 डिग्री, और ये क्या आएगा, 75 इंटू पाई अपॉन में 180। अब इसे क्या कट कर देंगे, कट करिए, 5 15 5 36, 3 से 12, 3 से 5, तो कितना आ गया, 5 पाई बाय 12। ये तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। देखो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, 3 से कट कर दिया, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 पाई अपॉन में 12, 5 पाई अपॉन में 12, और ये क्या आ गया, रेडियन आ गया। दिस इज आल्सो सी, दिस इज आल्सो सी, ये आ गया। थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आ गया। वो क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ देयर रेडियस। अगर ये R1 ले लिया, ये क्या ले लिया, R2, तो लेट R1 रेडियस
रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, और R2 क्या ले लिया, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया रेडियस, तो हमें निकालना क्या है, रेशो R1 अपॉन में R2, वी हैव टू फाइंड आउट R1 अपॉन में R2 निकालना है। दोबारा देखिए, इफ टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम, L1 इक्वल टू L2, वेयर एज L1 जो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, L2 इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेकेंड सर्कल। तो ये L1 किसके बराबर है, L2 के बराबर है, और एंगल सबटेंडेड 60 डिग्री और 75 डिग्री, तो θ1 कितना हो गया, 60 डिग्री। डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया, तो किससे मल्टीप्लाई किया, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई किया, तो सॉल्व करके ये आ गया। 60 को किससे मल्टीप्लाई किया, पाई अपॉन में 180, कैसे, ये रहा। फिर θ2 75, इसको भी किसमें चेंज किया, रेडियन में, ये आ गया, रेडियन में आ गया। R1 is the radius of first circle, R2 is the radius of second circle, तो हमें निकालना क्या, R1 और R2। तो देयर आर सो मेनी मेथड, आप सबसे आसान तरीका देखेंगे, L का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज L अपॉन में R इज इक्वल टू थीटा होता है। तो दैट मीन अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R इंटू थीटा, ये हो गया। तो देन L1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू में θ1, और L2 कितना हो जाएगा, R2 अपॉन इंटू में θ2। इज इट क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। चलो इसे L2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में θ2, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो डिवाइड कर दीजिए। L1 अपॉन में L2 इज इक्वल टू R1 θ1 अपॉन में R2, और ये θ2, L1 इक्वल टू किसके बराबर है, L2 के, तो L1 की जगह क्या रख देंगे, L2, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, बोलो क्या आएगा, L1 बट L1 इज इक्वल टू L2, तो क्या आएगा, L1 अपॉन में L1 इज इक्वल टू R1, व्हाट इज θ1, पाई अपॉन में 3, पाई अपॉन 3, एंड R2 इज सेम इनटू में θ2 5 पाई अपॉन में 12, 5 पाई अपॉन में 12, 12 कहाँ जाएगा, ऊपर, इनटू में 12, ये पाई से ये पाई कट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो L1 दोनों कट, तो बचा क्या, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू R1, 4 R1 अपॉन में क्या बचा, 5 R2, लेकिन हमें क्या चाहिए, R1 और R2 चाहिए, तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2, तो रेशो क्या आ गया, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4 आ गया। इट इज योर आंसर। अब दोबारा देखिए बेटे, आपके पास क्या था, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 अपॉन में R2 निकालना, मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगा दिया, L अपॉन में R इज इक्वल टू थीटा लगा दिया, फिर उसके बाद क्या करा, L इज इक्वल टू R थीटा लगा दिया। और भी तरीके हैं, फॉर्मूले किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, चाहे इससे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे L1 L2 कर लो, दोनों। L1 ये आ गया मेरे पास, L2 ये आ गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वैल्यू पुट कर दी, L1 अपॉन में L2, R1 θ1 अपॉन में R2 θ2, L1 की जगह L1 इज इक्वल टू L2, तो L2 की जगह क्या रख दिया, L1 रख दिया, दोनों कट, तो जो कट वैल्यू पुट कर दी किसकी, R1 की जगह R1 आ गया, θ1 की जगह पाई अपॉन में 3 रख दिया, θ2 की जगह ये रहा θ2 की जगह रख दिया 5/12, 5 पाई और 12 कहाँ जाएगा, ऊपर, ये आ गया, कट पीट के आ गया। हमें निकालना है R1 अपॉन में R2, तो 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका करिए, अगर और करना है दूसरा, अगर आपको वो इजी लगे तो वो कर लेना। देखिए ऐसे नोट करना है, कर लीजिए, फिर देखिए इसके बाद सेकंड मेथड, और आपने बताया L1 इज इक्वल टू L2, तो L1 L2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो व्हाट इज L1, R1 θ1 इज इक्वल टू R2 और ये θ2, तो व्हाट इज R1 इंटू में θ1 कितना है, θ1 ये रहा, पाई अपॉन 3 R2, θ2 कितना है 5 पाई अपॉन में 12,
पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, R1 इज इक्वल टू R2 5 पाई अपॉन में R2 5 अपॉन में 4। हमें क्या चाहिए, R1 अपॉन में R2, ये R2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसे नीचे ले जाओ, तो क्या आएगा R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4, दैट मीन 5/4। ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या आ गया, ऐसे L1 इक्वल टू L2, L1 की जगह रख दिया R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, R1 की जगह R1 रख दिया, θ1 की जगह ये रख, पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू R2 की जगह R2 रख दिया, θ2 की जगह 5 पाई अपॉन में 12 रख दिया। ये पाई से ये पाई कट गया, 3 से 12 कट जाएगा, 3 से, लेकिन 12 कब कटेगा, 3 से जब दोनों डिनोमिनेटर क्या हो, एक ही हो और बीच में इक्वल का साइन हो, बीच में प्लस होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। 3 से 4 12 कट गया, 4 आ गया, बचा गया R1, ये सारा कट गया, R2 5 अपॉन में 4, R2 नीचे आ गया। दिस कैन बी डन। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें किसमें निकालना, एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। किसमें, फर्स्ट पार्ट थीटा निकालना है, थीटा इन रेडियन। रेडियन में हमने आंसर निकालना है। रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग। आपने देखा होगा ये वॉच है, ठीक है, पेंडुलम मीन्स यहां से क्या होती है बेटे, मूव करती है, ये ऐसे पेंडुलम मूव करेगा, तो ये क्या है, ये क्या बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ लेंथ किसकी, पेंडुलम की, दिस इज इट्स लेंथ मीन लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम मीन रेडियस, इट्स लेंथ मीन लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो क्या हमारे पास रेडियस कितना है 75, तो R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब द एन आर्क लेंथ, टिप ये रहा, डिस्क्राइब द आर्क लेंथ, ये फर्स्ट पार्ट कितनी आर्क लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये आर्क लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ आर्क विच इज इक्वल टू L, वो किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें एंगल निकालना है रेडियन में, जिसमें एक पेंडुलम क्या कर रहा है, एक पेंडुलम, ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ ये है, तो इस मीन इट वर्क एज ए रेडियस, ये क्या है रेडियस, और ये टिप जो है इसकी है, ये टिप जिसकी ये कवर कर रही है कुछ आर्क लेंथ, कुछ लेंथ कवर कर रही है, किसमें, कर्व पाथ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग, जिसमें क्या आता है बेटे, एक पेंडुलम क्या करता है, स्विंग करता है, जिसकी लेंथ, उस पेंडुलम की लेंथ 75 है। पेंडुलम लेंथ मीन रेडियस ऑफ, रेडियस लेंथ ऑफ पेंडुलम मीन रेडियस, एंड द टिप, इसका जो टिप है, डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ आर्क, एक बारी 10, एक बारी 15, एक बारी 21। तो हमने 3 कंडीशन में एंगल निकालना है। अगर लेंथ ऑफ आर्क 10 होगी, 10 सेंटीमीटर है, तो एंगल कितना बनाएगा, अगर लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर है तो एंगल कितना बनाएगा, अगर लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर है तो एंगल कितना बनाएगा। लेकिन लेंथ ऑफ पेंडुलम हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 75 सेंटीमीटर। तो बेटे ये लेंथ ऑफ आर्क है फर्स्ट कंडीशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला बताओगे आप, थीटा ये हमेशा रेडियन में आता है, इज इक्वल टू L अपॉन R। तो ना तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत है, ना इसको आपको किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा सीधा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ 10 अपॉन में 75, ये कट पीट के जो भी आएगा 5 2 जा, और ये क्या आएगा 2/15, और ये क्या आएगा रेडियन में, डिग्री में, रेडियन में, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R। यहाँ L अपॉन में R से जो थीटा निकलेगा वो हमेशा किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। फिर दूसरे में सेम, सेकंड में क्या रहेगा, अब अपना करना बेटे, इसमें बी पार्ट थीटा हमें निकालना है, R हमारे पास कितना है, वही 75 सेंटीमीटर, और L कितना जाएगा हमारे पास 15, ये कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर, बस। फिर तीसरे में थीटा सेम, ये सेम, थीटा निकालना है, ये सेम, L आ जाएगा हमारा 21। दिस इज
Now the exercise is over, and please subscribe and share my channel. Thanks.